हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स. I am your computer teacher and today we are going to do lecture number 9 GW basic commands. ये हमारा सेल्फ मेड लेक्चर है GW बेसिक का. इसमें आपको जो GW बेसिक के कुछ प्रोग्राम्स हमने लास्ट मिड टर्म में हमने किए थे, तो उनमें जो कमांड्स और स्टेटमेंट हमने यूज़ करी थी उसके बारे में आपको डिस्कस किया जा रहा है कि हर कमांड के बारे में आपको बताया जाएगा कि कमांड का फंक्शन क्या है और उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और उसका क्या रिज़ल्ट आएगा. ठीक है, तो ये डिस्कस किया जा रहा है इन लेक्चर्स में. अब जो आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं वो GW बेसिक के होंगे. ठीक है, नाउ कम टू द लेक्चर. तो लेक्चर नंबर 9 में जो पहला हम टॉपिक कर रहे हैं बेसिक कमांड्स के सिलसिले में. ठीक है, तो बेसिक कमांड क्या हैं और ये क्या करती हैं. ठीक है, तो बेसिक कमांड्स ज़्यादातर आपको पता है कि बेसिक जब लोड होता है तो ओके मोड में आ जाता है. जब वो ओके मोड में आ जाता है तो इस ओके मोड के अंडर में हम जो भी डायरेक्ट कमांड देते हैं विदाउट लाइन नंबर, ठीक है, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं विदाउट लाइन नंबर तो वो कमांड में आ जाती है. ठीक है, तो विदाउट लाइन नंबर के जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो क्या है, कमांड. और अगर हम लाइन नंबर के साथ देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस तो इट मीन्स कि हम वो प्रोग्रामिंग मोड में काम कर रहे हैं. और जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो फिर वो उन कमांड्स को वन बाय वन जो आपका ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर में जो लाइन नंबर आप दे रहे होते हैं उसके हिसाब से वो प्रोग्राम को रन अप करके रिज़ल्ट दे देता है. ठीक है, तो लाइन नंबर के साथ अगर हम लिखेंगे तो वो प्रोग्राम है और विदाउट लाइन नंबर के साथ अगर हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी ओके मोड में तो वो क्या है, कमांड्स. ठीक है, तो बेसिक कमांड्स आर गिवन इन डायरेक्ट मोड. हम इनको डायरेक्ट मोड में कमांड यूज़ करते हैं क्योंकि हम विदाउट लाइन नंबर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट मोड कहलाता है या हम इसको कमांड मोड या ओके मोड भी कहते हैं. ठीक है, तो जो आपकी डायरेक्ट मोड है वो और क्या क्या कहलाता है, कमांड मोड और ओके मोड. तो ये तीनों जो है चाहे डायरेक्ट मोड कहें, कमांड मोड कहें और ओके मोड कहें, इट मीन्स कि आप किस में है, आप बेसिक GW बेसिक लोड किए हुए हैं जो कि विदाउट लाइन नंबर आप इसके अंडर में इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो क्या हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन विदाउट लाइन नंबर कमांड. ठीक है, तो GW बेसिक में आपका डायरेक्ट मोड, कमांड मोड और ओके मोड एक ही चीज़ है. ठीक है, वी कैन राइट द कमांड इन ऑल कैपिटल लेटर्स और इन ऑल स्मॉल लेटर्स. अब जब कमांड हम टाइप करते हैं, जैसे लिस्ट कमांड हमने टाइप करनी है LIST, तो ये हम तमाम लेटर्स जितने भी हैं अल्फ़ाबेट्स वो कैपिटल में भी लिख सकते हैं या स्मॉल में भी लिख सकते हैं. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस कमांड को फॉलो करेगा क्योंकि आप LIST लिख रहे हैं. ठीक है, अब चाहे वो स्मॉल केस में लिखें यानी स्मॉल लेटर्स में लिखें या कैपिटल लेटर्स में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, वी राइट द कमांड इन ओके मोड. हम ये कमांड्स हम जो यूज़ करते हैं बेसिक कमांड्स GW बेसिक में वो हम ओके मोड के अंडर में करते हैं जिसको हम कमांड मोड या डायरेक्ट मोड भी कहते हैं. ठीक है, विदाउट लाइन नंबर एंड इट एग्जीक्यूट द कमांड. और वो विदाउट लाइन नंबर हमें देना होती है इंस्ट्रक्शन जिसको हम कमांड कहते हैं और ओके मोड के अंदर हम ये टाइप करते हैं. ठीक है, तो वो उसको फ़ौरन एग्जीक्यूट करता है एट वंस. ठीक है, इट विल एग्जीक्यूट द कमांड प्रॉम्प्टली यानी फ़ौरन आफ्टर गिविंग कंप्लीट कमांड एंड प्रेस एंटर की. जब आप पूरी कमांड लिख लेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल में आपको नज़र आ रहे हैं ना, जैसे लिस्ट लिखा एंटर कर दिया तो ये पूरी कमांड लिख दी, जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या होगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा कब. इस तरह से और सेकंड एग्जांपल में देखें, लिस्ट लिखा फिर गैप दिया. गैप देना बहुत ज़रूरी है कमांड के बाद वरना वो एरर आ जाती है. और फिर हमने लिख दिया 50, तो ये पूरी कमांड जब हमने लिख ली लिस्ट गैप 50 एंटर कर दें तो ये क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, तो कमांड मोड में जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन होती है हमें वो कंप्लीट लिखनी पड़ती है जो हम चाह रहे हैं. वो कंप्लीट लिखने के बाद फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे. एंटर की नहीं प्रेस किया तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है, तो लास्ट में बिल्कुल एंटर की करना पड़ता है जब आप कंप्लीट कमांड लिख लें. ठीक है, तो यू शुड राइट द कमांड फर्स्ट कंप्लीट विथ करेक्ट सिंटैक्स. जो आपका सिंटैक्स आपको जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उसके साथ, जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट के बाद गैप नहीं दिया और डायरेक्ट लिख दिया गैप के बाद 50 तो ये एरर आ जाएगी. तो आपको ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है. ठीक है,
तो ये हो गया आपका कमांड कि कमांड होती क्या है और हम किस तरह से देते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, नाउ कम टू द लिस्ट कमांड। इट शोज़ द प्रोग्राम ऑफ रैम मेमोरी ऑन द स्क्रीन। ये पहली कमांड आपको बताई जा रही है जो कि GW बेसिक कमांड है, जो कि हम ओके मोड, डायरेक्ट मोड या डायरेक्ट या कमांड मोड में हम देते हैं। तो ये क्या करता है, इट शो द प्रोग्राम, आपका जो प्रोग्राम मेमोरी में होता है, रैम मेमोरी में, यानी जिस वक्त मेमोरी के अंदर जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी वो लिस्ट दे देता है स्क्रीन में। ठीक है, यानी वो पूरा प्रोग्राम आपका शो कर देगा स्क्रीन में। ठीक है, तो लिस्ट कमांड देने से क्या होता है, इट विल शो द प्रोग्राम दैट इज़ इन योर रैम मेमोरी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन में वो शो अप कर देगा प्रोग्राम, यानी लाइन नंबर के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगी कि सारी, जो कि वो एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हमने कुछ प्रोग्राम्स करे हैं GW बेसिक के जो कि हमने मिड टर्म में करे थे। ठीक है, नाउ कम टू द लिस्ट कमांड। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं लिस्ट कमांड की। लिस्ट क्या करता है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाली चीज़ नहीं देनी है आपने, इसको जो आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर में है वो आपको एक्सप्लेनेशन है सिर्फ कि ये कमांड क्या करेगी। तो ये आपको लिखनी नहीं है, क्या कहते हैं, लिस्ट कमांड के साथ सिर्फ लिस्ट लिखना है। कमांड देने के लिए आपने क्या लिखना है, सिर्फ लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट क्या करता है, LIST शो होल प्रोग्राम। ये पूरा प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक पूरा प्रोग्राम शो करता है। ठीक है, तो और दूसरा एग्जांपल क्या है इसमें, लिस्ट गैप 50, यानी ये क्या करेगा, इट विल शो द प्रोग्राम लाइन नंबर 50। ये सिर्फ लाइन नंबर 50 है, आपके प्रोग्राम की जो लाइन नंबर 50 में जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी ना वो शो कर देगा सिर्फ। ठीक है, अब ये पूरा प्रोग्राम नहीं शो कर रहा, सिर्फ एक लाइन को शो कर रहा है जो आप बता रहे हैं कि इस लाइन नंबर के प्रोग्राम को शो कर दे। ठीक है, तो इसने उसको शो कर देगा सिर्फ वन लाइन। ठीक है, तो जो भी आप लाइन नंबर देंगे उसी लाइन नंबर की इंस्ट्रक्शंस को वो शो कर देगा। ठीक है, नाउ थर्ड एग्जांपल क्या है, लिस्ट 40 डैश। 40 डैश से मुराद क्या है, स्टार्ट करेगा लाइन नंबर 40 से और डैश का मतलब क्या है, टिल एंड लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो इट विल शो 40। अगर आपने कमांड क्या लिखनी है, सिर्फ लिस्ट 40 डैश, ये सिर्फ ये लिखेंगे आप अपने GW बेसिक में कमांड। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में शो हो रहा है वो जस्ट एक्सप्लेनेशन है आपके लिए, हेल्प के लिए। ठीक है, तो इट विल शो फ्रॉम प्रोग्राम लाइन नंबर 40 टिल लास्ट लाइन। ठीक है, 40 से स्टार्ट कर देगा इंस्ट्रक्शन शो करना और लास्ट लाइन तक शो कर देगा। ठीक है, जो भी लास्ट लाइन है इसकी 100 है, 200 है, जो भी है, तो वहाँ तक ये शो करेगा पूरा 40 से। ठीक है, तो आप जो भी लाइन नंबर स्टार्ट करेंगे वहाँ से स्टार्ट कर देगा। अगर आपने 30 डैश चाहिए तो 30 से करेगा। ठीक है, इसी तरह से जो चौथी एग्जाम्पल है इसमें क्या है, लिस्ट डैश 80। ठीक है, शो फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम। अब ये क्योंकि डैश पहले आ रहा है ना, तो अब क्या करेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम से शो करेगा कहाँ तक, टिल जो आगे आपने डैश के आगे लिखा है। आपने 80 लिख दिया तो 80 तक प्रिंट करेगा बस। तो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम टिल लाइन नंबर 80 तक ये प्रोग्राम आपकी लिस्टिंग शो कर देगा जो आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, लिखा हुआ है आपकी रैम मेमोरी में। ठीक है, रैम मेमोरी का जो प्रोग्राम होता है वही शो करेगा। ठीक है, इन द सेम वे लास्ट एग्जांपल है लिस्ट 30-80, यानी अब ये क्या करेगा, इट विल शो फ्रॉम प्रोग्राम लाइन नंबर 30 टिल लाइन नंबर 80। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि आपको एक्सप्लेन की गई हैं लिस्ट कमांड में कि आप इस तरीके से कमांड दे सकते हैं। जब आप कमांड देंगे GW बेसिक में ओके मोड के अंदर, तो आप सिर्फ कमांड देंगे, ये ब्रैकेट वाली चीज़ें नहीं देंगे। ठीक है, ब्रैकेट वाली चीज़ें आप कहाँ करेंगे, आप अपने कंप्यूटर के रजिस्टर में लिस्ट कमांड जो आपकी डेफिनेशन है ये पूरी लिखेंगे। इट शोज़ द प्रोग्राम ऑफ रैम मेमोरी ऑन द स्क्रीन, ये पूरा लिखेंगे। फिर एग्जांपल्स में ये कंप्लीट लिखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। लिस्ट कमांड के आगे जो ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन वो भी लिखेंगे आप रजिस्टर में। फिर लिस्ट 50 के आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो भी लिखेंगे। तो इस तरह से हर कमांड के आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर से। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये हो गया लिस्ट कमांड जो कि क्या करता है, आपको प्रोग्राम
आपका शो करता है आपकी कौन सा प्रोग्राम जो मेमोरी में होता है, रैम की मेमोरी में, वो आपके स्क्रीन में शो करेगा, आपको मॉनिटर स्क्रीन में शो करके देगा। और ये कुछ इसकी चंद एग्जांपल्स थी, 5 एग्जांपल्स जिस तरह से आप कमांड दे सकते हैं। ठीक है, तो जो कमांड आपको जिस तरह से कहा है उसी तरीके से देनी है। जैसे सिर्फ लिस्ट देनी है कमांड मोड में, ओके मोड के अंदर, या लिस्ट गैप 50 या लिस्ट गैप 40 डैश, या फिर लिस्ट डैश 80। ठीक है, और फिर लिस्ट 30 डैश 80। ये डैश क्या साइन है, वो माइनस साइन है। ठीक है, ये डैश क्या है, माइनस साइन। ठीक है, जो कि कीबोर्ड में अवेलेबल है। ठीक है, नाउ कम टू द रन कमांड। अब रन कमांड क्या करता है, इट एग्जीक्यूट एंड डिबग द प्रोग्राम ऑफ द रैम मेमोरी। ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी करेगा, डिबग भी करेगा, यानी एरर्स की चेकिंग भी करता है। जब तक पहले तो वो एरर चेक करेगा लाइन बाय लाइन। जैसे लाइन नंबर 10 से 100 तक प्रोग्राम था आपका, लाइन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो पहले 10 को वो देखेगा, इसकी डिबगिंग करेगा। अगर वो इसमें कोई एरर नहीं हुआ तो 20 पे आ जाएगा, इसको फिर 10 को एग्जीक्यूट कर देगा। तो डिबग करता जाएगा और एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो पहले वो डिबग करता है, देन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये आपका डिबग एंड एग्जीक्यूट करेगा कौन सा कमांड, रन कमांड। ये आप डायरेक्ट मोड में देंगे विदाउट लाइन नंबर। जब आप प्रोग्राम पूरा लिख लेते हैं 10 से 100 तक, फिर आप आखिर में ये रन कमांड दे करके आप अपना प्रोग्राम लिखा हुआ जो मेमोरी में होता है वो रन करते हैं। तो वो डिबग करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा, लेकिन जैसे ही एरर मिलेगा तो वहाँ पे वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, और आपको बता देगा इस लाइन नंबर पे ये एरर मौजूद है, इसको सही करें। ठीक है, जब आप सही कर लेंगे तो दोबारा रन करेंगे, फिर वो दोबारा सारा काम करेगा वही लाइन 10 से। ठीक है, तो इस तरह से ही चलता रहेगा जब तक कि आपका पूरा लास्ट लाइन तक प्रोग्राम डिबगिंग विदाउट एनी एरर हो जाए और आपका रिजल्ट आपका स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रन कमांड क्या करता है, इट विल डिबग एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑफ रैम मेमोरी लाइन बाय लाइन करेगा। ठीक है, एक लाइन को किया डिबग, एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उसके आगे वाली लाइन को डिबग किया, एग्जीक्यूट किया। इस तरह से ये लास्ट लाइन तक करेगा और फिर रिजल्ट शो करता रहेगा। अगर डिबग इसमें कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम है तो कोई विदाउट एनी एरर है, तो फिर वो शो भी करता रहेगा, लाइन बाय लाइन काम करता रहेगा और उसको शो करता रहेगा। ठीक है, यानी इसकी एग्जीक्यूशन करता रहेगा। कुछ एग्जीक्यूशन ऐसी होती है जो इंटरनली करेगा, जो आपको पता ही नहीं चलेगा, वो इंटरनली करेगा। जैसे कैलकुलेशंस वगैरह जब आप करते हैं तो इंटरनली कर लेता है वो, लेकिन वो आपको किस वक्त होता है शो, जब आप कमांड देते हैं उसको प्रोग्राम में के रिज़ल्ट शो करे। तो उसके लिए फिर हम आगे बताएंगे कि उसकी कौन सी कमांड है। ठीक है, तो फिर ये लाइन बाय लाइन आपको डिबग एंड एग्जीक्यूट करेगा एंड शो रिजल्ट व्हेन नो एरर्स आर फाउंड। ठीक है, इस तरह से उस लाइन का रिजल्ट किस तक शो करेगा, जब उसमें कोई एरर नहीं होगी, वरना वो स्टॉप हो जाएगा उस लाइन पे और आपको बता भी देगा कि इस लाइन नंबर पे एरर है, इसको आप सही कर लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका रन कमांड। इसकी एग्जांपल्स क्या है, नंबर 1 सिर्फ RUN लिखें, ओके मोड में सिर्फ RUN लिखें, और रजिस्टर में आप इसकी क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन जो ब्रैकेट में लिखिए ये रजिस्टर में लिखेंगे साथ। ठीक है, कमांड के साथ जैसे इसमें आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो रन क्या करता है, इट विल एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑफ रैम मेमोरी। ये पूरा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा रैम मेमोरी में जो मौजूद है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, डिबग करेगा और रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इन द सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, रन, फिर गैप देंगे और डबल कोटेशन मार्क ओपन करेंगे। डबल कोटेशन मार्क आपका कीबोर्ड में मौजूद है, जो कि शिफ्ट करके सिंगल कोटेशन वाली की है, सिंगल अपर कोटेशन वाली की है ना, उसी को शिफ्ट करके करेंगे तो ये क्या होगा, डबल कोटेशन मार्क हो जाएगा। तो डबल कोटेशन मार्क ओपन करें, फिर आप इसमें लिखें प्रोग्राम नेम। ठीक है, जिसको आपने रन करना है। फर्स्ट वो प्रोग्राम आपका अगर सेव्ड है तो आप इसको डायरेक्ट लोड एंड रन कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, लोड भी करेगा प्रोग्राम को, कंप्यूटर की मेमोरी में भी लेकर आ जाएगा, उसको रन भी करेगा। और रन क्या करता है, सिर्फ जो लोडेड प्रोग्राम है आपका मेमोरी में जो मौजूद है उसको रन करेगा, जो कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद है उसको रन करेगा। अगर कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद नहीं है, आप चाहते हैं कोई प्रोग्राम सेव्ड हुआ है आपके हार्ड डिस्क में, तो उसको लोड एंड रन कर ले, तो फिर आपको इस तरह से कमांड देनी पड़ेगी, रन गैप
और कोटेशन मार्क के अंदर आप क्या देंगे, उस प्रोग्राम का नाम देंगे विद .bas। .bas देना ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि ये बेसिक प्रोग्राम है, ठीक है। फाइल नेम डिफरेंट होगा लेकिन हर एक का एक्सटेंशन क्या होगा बेसिक प्रोग्राम में, .bas। तो इसको आपने देना ही देना है .bas हर फाइल नेम के साथ। फाइल नेम आपकी चेंज हो सकती है, आपने जिस नाम से सेव किया हुआ है वो नेम देंगे और आगे डॉट लगाएंगे। डॉट मीन्स एक्सटेंशन एरिया और इसका एक्सटेंशन क्या है, BAS, यानी इट इज़ ए बेसिक प्रोग्राम फाइल। जो फर्स्ट नाम की फ़ाइल है वो क्या है, बेसिक प्रोग्राम फाइल है, ठीक है। तो .bas देना बहुत ज़रूरी है और कोटेशन क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये लोड एंड एग्जीक्यूट कर देगा आपके इस प्रोग्राम को, यानी फर्स्ट जो आपने लिखा है रन के आगे फाइल नेम, उसको वो लोड एंड रन करेगा, ठीक है। तो लोड एंड रन भी हम कर सकते हैं इस तरह से, जब हम रन के आगे अपना फाइल नेम डिफाइन कर दें विद एक्सटेंशन .bas। डॉट देना ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सटेंशन एरिया को डिफाइन करता है, ठीक है। नाउ कम टू द न्यू कमांड। इट क्लियर्स द रैम मेमोरी एंड इट ऑल्सो रिमूव्स द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज यूजिंग इन द प्रीवियस प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करता है, न्यू कमांड जो प्रोग्राम होता है आपका रैम मेमोरी में उसको क्लियर कर देगा, यानी वो गायब हो जाएगा, ठीक है। वो अब आपकी मेमोरी में कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप रन करेंगे, लिस्ट करेंगे तो कुछ काम नहीं होगा क्योंकि प्रोग्राम है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो आपकी मेमोरी से आपने अपनी मेमोरी से प्रोग्राम को क्लियर करना है, ख़त्म करना है। कोई और प्रोग्राम आप करना चाहते हैं अब आप, तो पहले न्यू कमांड दे दें ताकि जो पिछला प्रोग्राम है वो मेमोरी से क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड इट और ये सिर्फ क्लियर नहीं करता मेमोरी से प्रोग्राम को, ये जितने भी वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स आपने यूज़ किए होते हैं प्रोग्राम में उनको भी वो क्या करता है, क्लियर कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। कहाँ से, मेमोरी से। जो आपकी रैम मेमोरी में प्रोग्राम है वो भी क्लियर अप हो गया और इसमें जो वैल्यूज़ वगैरह यूज़ हो रहे थे वेरिएबल्स वो भी क्लियर अप हो गए। इट मीन्स कि नाउ यू आर रेडी टू राइट द न्यू प्रोग्राम। एक नया प्रोग्राम आप रेडी हो गए राइट करने के लिए GW बेसिक में, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, जस्ट इसमें से एक ही है, जस्ट न्यू NEW लिखें और एंटर कर दें तो ये क्या कर देता है, तो ये सारा काम करेगा जो कि ऊपर है। तो इसमें इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी क्योंकि ऊपर आपने डेफिनेशन में इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ न्यू ही है कमांड जो कि ऊपर आपको बता दिया कि ये क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए न्यू कमांड के आगे एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कमांड, डिलीट। इट रिमूव्स अ लाइन, ये एक लाइन या लाइंस यानी मोर देन वन लाइंस को रिमूव करता है प्रोग्राम से जो कि मेमोरी में मौजूद है। सपोज इट कोई प्रोग्राम लाइन नंबर 50 है, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम से जो कि कहाँ पे लोड है इस वक्त, मेमोरी में मौजूद है वो प्रोग्राम, आपका कंप्यूटर की रैम मेमोरी में मौजूद है वो प्रोग्राम, ठीक है। और उसमें से आप एक लाइन नंबर को रिमूव करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम से, तो प्रोग्राम से रिमूव करने के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा। ये जब तक आप ये डिलीट कमांड नहीं करेंगे प्रोग्राम से वो लाइन रिमूव नहीं होगी, ठीक है। ठीक समझ गए। आप अगर बैक स्पेस या डेल से उसको रिमूव करेंगे तो नहीं होगी, इस तरह से रिमूव नहीं होती प्रोग्राम की लाइन। जो प्रोग्राम में लिखी हुई लाइन नंबर होती है उसके लिए कमांड देनी पड़ती है डिलीट, DELETE। ये पूरी कमांड लिखेंगे डिलीट, फिर गैप देंगे और फिर 50 लिख देंगे तो ये क्या कर देगा, इट विल रिमूव प्रोग्राम लाइन नंबर 50। ये सिर्फ लाइन नंबर 50 को रिमूव कर देगा। कहाँ से, कंप्यूटर मेमोरी में जो प्रोग्राम मौजूद है वहाँ से लाइन नंबर 50 गायब हो जाएगी। जब आप दोबारा लिस्ट कमांड देंगे ना, इसके कमांड के आगे डिलीट गैप 50 लिख करके एंटर कर दें, फिर लिस्ट करें तो आपको बाकी सारी लाइन नज़र आएंगी, सिर्फ 50 नज़र नहीं आएगी अब, क्योंकि वो रिमूव हो गई आपकी प्रोग्राम से, ठीक है। तो कमांड्स प्रोग्राम से अगर हमें कोई भी प्रोग्राम लाइन रिमूव करनी है तो हमें वो डिलीट कमांड और वो लाइन नंबर देनी पड़ेगी जिस लाइन नंबर को आपने प्रोग्राम से रिमूव करना है जो कि रैम मेमोरी में मौजूद है। तो उसको डिलीट लिख करके गैप दें और फिर लाइन नंबर दे दें तो वो उस लाइन नंबर को रिमूव कर देगा। तो ये तो एक लाइन नंबर रिमूव हो गई। इसी तरह से अगर आप सेकंड जो एग्जांपल है डिलीट
40 डैश, ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, जैसे लिस्ट कमांड थी ना, इसमें भी यही चीज़ है, इट विल, अब लिस्ट कमांड तो शो करती है ना, अब ये क्या करेगा, चूँकि डिलीट लिख दिया मैंने लाइन 40 डैश से पहले, तो क्या करेगा, इट विल रिमूव फ्रॉम प्रोग्राम लाइन नंबर 40 टिल लास्ट लाइन। तो ये लाइन नंबर 40 से लास्ट लाइन तक सारी रिमूव कर देगा जो कि प्रोग्राम मौजूद था रैम मेमोरी में, ठीक है। तो 40 से लास्ट लाइन तक सारी रिमूव हो जाएंगी। इन द सेम वे थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, डिलीट डैश 80, यानी इट विल रिमूव फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम टिल लाइन नंबर 80। फर्स्ट लाइन प्रोग्राम से लाइन नंबर 80 तक सारी रिमूव हो जाएंगी, यानी 80 वाली तो मौजूद के बाद वाली मौजूद होंगी। इसी तरह से डिलीट 40 डैश में क्या होगा, 40 से पहली वाली तो मौजूद होंगी लेकिन 40 से आगे रिमूव होंगी, ठीक है। 40 से आगे आपको कोई लाइन नंबर नहीं, आपका प्रोग्राम नहीं नज़र आएगा आपकी मेमोरी में जो प्रोग्राम है, ठीक है। इस तरह से डिलीट डैश 80 में भी ऐसे ही होगा, यानी आपको 80 की बाद वाली लाइन तो नज़र आ जाएंगी लेकिन इससे पहली वाली सारी गायब होंगी क्योंकि वो आपने डिलीट कर दी डैश 80 से, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लाइन नंबर डैश 80 से लाइन नंबर फर्स्ट लाइन से 80 तक रिमूव हो जाएगा, उस किस प्रोग्राम से, जो कि प्रोग्राम आपका मेमोरी में मौजूद है, ठीक है। डिलीट 30 डैश 80, वही क्या करेगा, 30 से 80 तक सारी लाइन्स रिमूव हो जाएंगी प्रोग्राम से जो कि आपकी मेमोरी में होगा मौजूद, ठीक है। तो डिलीट की कमांड की एग्जांपल्स और लिस्ट की कमांड की एग्जांपल एक ही है तकरीबन, बस लिस्ट में क्या है, लाइन वो शो करेगा और इसमें क्या करेगा, लाइन रिमूव करेगा। और डिलीट को कमांड यूज़ करने से पहले आप श्योर कर लें कि हाँ आपने रिमूव करना है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको दोबारा लिखना पड़ जाएगा सारा, ठीक है। तो डिलीट कमांड को यूज़ करने से पहले इसको अच्छी तरह पहले आप कंफर्म हो जाए कि हाँ यू वांट टू रिमूव इट, तो आप फिर रिमूव करें, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कमांड रीनम। ये क्या करता है, इट रीनंबर, ये रीनंबर कर देता है। रीनंबर यानी अगर आपका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30 सपोज इट, ये लिखा हुआ है, अब आप चाहते हैं इसकी प्रोग्राम लाइन नंबर्स चेंज कर दें, तो ये क्या करेगा, सिर्फ प्रोग्राम की लाइन नंबर चेंज करेगा, जो प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, उसमें कुछ मसला नहीं होगा, ठीक है। तो वो सिर्फ लाइन नंबर्स को क्या कर देता है, रीनंबर कर देता है, ठीक है। तो इट रीनंबर यानी चेंज प्रोग्राम लाइन नंबर, सिर्फ प्रोग्राम की लाइन नंबर्स को चेंज करेगा, नॉट द इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर लाइन नंबर। आफ्टर लाइन नंबर के आगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें कोई अपडेट नहीं होगी, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेंगी, उसमें कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ प्रोग्राम की लाइन नंबर को वो चेंज कर देगा आपका जो रैम मेमोरी में मौजूद है, ठीक है। तो कौन सी प्रोग्राम की लाइन नंबर को चेंज करेगा, जो कि रैम में मौजूद है। अब कैसे चेंज करेंगे और उसके लिए कौन सी एग्जांपल है वो भी करते हैं। इट ऑल्सो चेंज द लाइन नंबर यूज इन गो टू स्टेटमेंट। आगे जब हम गो टू स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो क्या करेगा, अगर किसी लाइन नंबर में गो टू स्टेटमेंट में लाइन नंबर मौजूद है तो वो उसको भी चेंज कर देता है उसके हिसाब से जो भी उसकी लाइन नंबर होती है, ठीक है। तो गो टू की लाइन नंबर को भी ये चेंज कर देगा, बस इतना अभी आप समझें कि ये इसके आगे अगर किसी लाइन नंबर के आगे गो टू की इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो उसकी लाइन नंबर को भी चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू योर री नंबर ऑफ जो आप लाइन नंबर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ स्टार्ट लाइन नंबर एंड इंक्रीमेंट आर 10। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो अभी 10 हैं, ठीक है। यानी अगर आपने जस्ट रीनम कर दिया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होंगी, ये 10 से आपकी पहली लाइन नंबर 5 थी ना, 5, 10, 15, तो 5 क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, फिर 15 क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है, फिर 20 क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसी तरह से ये 10 के गैप से लाइन नंबर चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे जो भी आपकी लाइन नंबर हो, सिर्फ जो मैंने अगर रीनम की सिर्फ कमांड दे दी, RENUM, सिर्फ ये कमांड दे दी, क्या कर देगा, जो भी लाइन नंबर है आपकी, फर्स्ट लाइन को वो 10 कर देगा, फिर सेकंड लाइन नंबर को 20 कर देगा, थर्ड लाइन नंबर को 30, 40। तो इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60 कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक आपका प्रोग्राम लाइन नंबर है। अगर उसकी लाइन नंबर 50 तक था तो ये 10, 20, 30, 40, 50 तक जाएगा फिर, ठीक है। तो ये था आपका लाइन नंबर कि अगर आपने जस्ट सिर्फ रीनम की कमांड दी तो किस तरह से आपका प्रोग्राम लाइन नंबर हो जाएगा, इस तरीके से, जो कि आपको आगे वो डिस्क्रिप्शन में शो कर रहे हैं। चेंजेस प्रोग्राम लाइन नंबर्स एज 10, 20, 30, 40। यानी फर्स्ट प्रोग्राम आप लाइन नंबर क्या होगा, 10, सेकेंड प्रोग्राम लाइन नंबर 20, थर्ड प्रोग्राम लाइन नंबर 30। इस तरह से ये चलता रहेगा आपकी लास्ट लाइन तक,
ठीक है, ये आपकी लास्ट लाइन तक चलेगा जहाँ तक आपका प्रोग्राम है। ठीक है, इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा है, रिनम 5, 5। अगर आपने इस तरह से कमांड दे दी प्रोग्राम लाइन नंबर चेंजेस करने के लिए, तो ये किस तरह से आपका प्रोग्राम नंबर चेंज कर देगा। इट मीन्स कि ये क्या कह रहा है, स्टार्ट करे 5 से। अब जो नया लाइन नंबर प्रोग्राम स्टार्ट करेगा वो 5 से स्टार्ट करेगा और 5 के गैप से करेगा, यानी 5 के बाद 10, 15, फिर 20, 25, इसी तरह से चलता रहेगा आपकी लास्ट लाइन तक। जो आपका लास्ट लाइन का प्रोग्राम है लाइन नंबर तक, वहाँ तक ये स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो 5, 5 दे देंगे, कॉमा में कोई गैप नहीं है। ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं है, सिर्फ गैप कहाँ है, रिनम के बाद 5, 5। तो ये किस तरह से लाइन नंबर देगा, फर्स्ट लाइन नंबर 5 से स्टार्ट करेगा, फिर 5 के गैप से ये लाइन नंबर बढ़ाता रहेगा, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 आपके लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम तक। ठीक है, जो कि रैम मेमोरी में। नाउ थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, रिनम 5, 10, यानी ये क्या करेगा 5, 10 में, यानी लाइन नंबर 5 से तो स्टार्ट करेगा, अब 10 का गैप देगा, यानी 5 के बाद अब क्या करेगा, 10 का गैप दिया 15। पहले तो 5, 10 हो गया था ना, क्योंकि 5, 5 था, लेकिन अब 5, 10 हो गया, तो 5 के बाद 15, 15 के बाद अब 10, 10 का गैप आ जाएगा, 5, 15, फिर 25, 35, 45, 55, 65, इसी तरह से लास्ट लाइन के प्रोग्राम तक। तो ये था आपका रिनम के आपका सिर्फ ये प्रोग्राम की लाइन नंबर्स को चेंज कर देता है, नॉट द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वही रहेंगी, सिर्फ लाइन नंबर्स को वो सेटअप कर देता है आपकी प्रोग्राम की। ठीक है, सिस्टम। अब नेक्स्ट कमांड है, इट क्लोज ऑल द फाइल्स एंड रिटर्न बैक टू ओपन। इस क्या कर देगा आपके आप GW बेसिक में काम ही नहीं करना चाहते, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में वापस आना चाहते हैं, यानी आप विंडोज़ से आए थे ना, तो विंडोज़ XP के या विंडोज़ जो भी है आपकी, उसमें दोबारा आना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप क्या लिखेंगे, जस्ट सिस्टम लिखें विदाउट लाइन नंबर, जस्ट सिस्टम लिखेंगे और एंटर कर दें। तो ये क्या करेगा, जितनी भी फाइल्स आपकी ओपन थी या जो भी प्रोग्राम था वो सब क्लोज अप कर देगा। और अगर आपने प्रोग्राम सेव नहीं किया हुआ है तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वो वापस आ जाएगा, तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, गायब हो जाएगा। फिर अब आपको पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो सिस्टम लिखने से पहले ये से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका कोई प्रोग्राम रैम मेमोरी में तो नहीं है। अगर रैम मेमोरी में है, उसको सेव करना है कि नहीं करना, तो उसको हम पहले सेव करेंगे। तो जो कुछ कमांड्स रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे। तो ये था सिस्टम कमांड, जो कि आपका रिटर्न बैक हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो भी आप आजकल तो हम लोग विंडोज़ से ही आएंगे ना, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में दोबारा आ जाएगा। अब आप अपना विंडोज़ में जो भी काम करना चाहें करें, क्योंकि वो GW बेसिक सिस्टम से निकल गया। ठीक है, तो GW बेसिक सिस्टम से को क्लोज़ करना है, यानी उस प्रोग्राम GW बेसिक सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करके वापस ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने आना है, ताकि आप और मज़ीद काम कर लें किसी और विंडोज़ के किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए आपको सिस्टम लिख करके एंटर करना पड़ेगा, तो वो GW बेसिक प्रोग्राम को क्लोज़ करके वापस आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब आपका ये होमवर्क है इस तरह के, राइट डाउन ऑल द कमांड्स डेफिनेशन, जितनी भी अभी आपने इस लेक्चर में करी हैं, यानी लिस्ट, रन, न्यू, डिलीट, रिनम एंड सिस्टम, ये इन कमांड्स, तमाम कमांड्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, और एग्जांपल के आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपने लिखनी है प्रॉपरली अपने रजिस्टर में। ठीक है, इस लेक्चर से। ठीक है, दैट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, तो आप इस लेक्चर के ज़रिए ये अपना काम कर लीजिएगा, और ये आप डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशन सारी राइट डाउन कर लीजिएगा, सिर्फ कमांड्स की, लिस्ट कमांड, रन कमांड, न्यू, डिलीट, रिनम एंड सिस्टम, इन कमांड्स की डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशंस ऑफ एग्जांपल्स, जो कि ब्रैकेट्स में दी हुई गई हैं, राउंड ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।